हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स हैक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आदिल और मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं रियल नंबर्स क्लास 10th का सेकंड लेक्चर और ये है आपका सेकंड लेक्चर। सो बच्चों, इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं? इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और भी सारे एप्लीकेशंस फंडामेंटल थ्योरम के और रूट 2 रूट 3 इस टाइप के क्वेश्चंस का हम लोग इरेशनल प्रूफ करने का तरीका सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज के दिन का पहला सवाल क्या है। आज के दिन का पहला क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q can be expressed as 18a square b to the power 4 and 20a cube b square where a and b are prime numbers, then find the LCM of p and q। कुल मिला के देखो, सीधी बात यह है कि इसमें एक नंबर दिया है p, ठीक, जिसको कह रहा है कि भाई p क्या है, 18a स्क्वायर b की पावर 4। दूसरा नंबर क्या दिया है भाई, q दिया है, ठीक। q को क्या बोल रहा है, 20a क्यूब b की पावर 2 या b स्क्वायर। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि एलसीएम निकालते समय क्या करना होता है, हर प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर जितनी भी इन्वॉल्व है वो लिख लेनी चाहिए, वो लिखी जाती है। जैसे यहां पे 18 को अगर हम रिप्रेजेंट करें, एक्सप्रेस करें इसके प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट्स के रूप में, तो देखिए क्या होगा। आप कहोगे सर ये 2 रहेगा 18 का और 9 एज इन 3 स्क्वायर हो जाएगा। अग्री करते हैं? ठीक है, 3 स्क्वायर हो जाएगा और एज इट इज हम लोग लिख देंगे क्या, ए स्क्वायर और बी के पावर 4। ठीक है, इसी तरह से जब हम क्यू की बात करेंगे तो 20 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट के फॉर्मेट में, वो है 2 स्क्वायर यानी 4 बन जाएगा और 5। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है ए क्यूब और बी स्क्वायर, ठीक। अब हमें इन लोगों का, इन दोनों नंबर्स p एंड q का एलसीएम लिखना है, क्योंकि यही पूछा ही है सवाल में, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आइए देखिए कि हमने क्या बताया था, हर प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर जितना इन्वॉल्व है वो लिख देना है। तो अगर हम पहला प्राइम नंबर 2 को पिक करें तो 2 का मैक्सिमम पावर 2 स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, ठीक। अच्छा, 2 के बाद 3 का जो मैक्सिमम पावर है बच्चों वो 3 स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, अब फटाफट से बताइए कि क्या 5 का मैक्सिमम पावर सिर्फ 5 है या कुछ और है? 5 का मैक्सिमम पावर सिर्फ 1 है, राइट? तो एज इट इज हम 5 लिख देंगे, ठीक। अब हम ए पे आते हैं। ए का मैक्सिमम पावर कितना दिया है, ए क्यूब दिया है या ए स्क्वायर दिया है? कहोगे सर मैक्सिमम पावर तो ए की पावर 3 है यानी ए क्यूब है। और बी, इसी तरह से बी की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है। यानी हमारा एलसीएम निकल के आने वाला है 4 टाइम्स 9 टाइम्स 5 फिर ए क्यूब बी की पावर 4, जिसको और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, 180 ए क्यूब 180 ए क्यूब एंड बी की पावर 4। कौन सा ऑप्शन है भाई, 180 ए क्यूब बी की पावर 4। बताइए, समझ में आया सभी को? पक्का? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, ये जो चीज है ये हमारा थ्योरम के अंतर्गत आता है, दिस कम्स अंडर द थ्योरम। थ्योरम क्या कहता है कि थ्योरम 1.2 है, या एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे तो ये थ्योरम कौन सा मिलेगा, 1.2 मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज मैं एक और समझाना चाह रहा था आप सभी को कि आप जो है बस जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है उस पूरी क्लास को अच्छे से देखते रहिए। आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको स्पीड इससे फास्ट चाहिए या इससे स्लो चाहिए। जिस तरह से आपको समझ में आएगा, जिस तरह से आपको जो है पढ़ना होगा उस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो थ्योरम 1.2 क्या कहता है? थ्योरम 1.2 कहता है लेट p बी अ प्राइम नंबर। p को क्या मान लिया, प्राइम नंबर। मैथमेटिक्स है तो लेट तो होगा ही, और 10th है अब तो। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है,
then p divides a as well, then p divides a as well, where a is a positive integer. अब हम इस बात का संदेह, इस बात का डाउट जरूर रखते हैं अपने जहन में, एक स्कोप जरूर छोड़ते हैं कि शायद आपको इसके स्टेटमेंट का प्रॉपर मीनिंग समझ में ना आया। ठीक है, इसलिए हम समझाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। लेट p बी ए प्राइम नंबर, हमने माना कि p एक प्राइम नंबर है, p डिवाइड करता है a स्क्वायर को। तो देखो ऐसा है कि अब हम यहां पे बात करेंगे कि a एक नंबर है और a को अगर हमें लिखना है इसके प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में, कैसे लिखना है? इसके प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में लिखना है। तो हमने कहा कि पहला प्राइम नंबर p1 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, या चलो हम मल्टीप्लाई लगा ही देते हैं। ठीक है, फिर ये जो है p2 हो जाएगा। मतलब कहने का देखो अर्थ क्या है कि a एक नंबर है, उस नंबर को अगर हम उसके प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं तो किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे? ठीक है, a इक्वल्स टू p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4। ठीक है, अब आपके मन में आएगा सर ये p4 तक जाएगा क्या? देखो कोई श्योरिटी नहीं कि p4 तक जाएगा या pn तक जाएगा, हमने एक स्टैंडर्ड मान के चला कि ये pn तक जा रहा है। ठीक, तो अब मुझे बताइए कि इसी नंबर का स्क्वायर क्या होगा? इसी नंबर का स्क्वायर क्या होगा? आप कहोगे कि सर इसी नंबर का स्क्वायर होगा p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4 इंटू डॉट 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 pn का स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक बात सबको समझ में आ रही? कहीं किसी को कोई समस्या कि सर क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट, अब देखो मैं यहां क्या करने वाला हूं, इसके हिसाब से मैंने ये क्यों लिखा, मैं ये समझाने वाला हूं। ठीक है, ताकि अब आपको ऊपर वाला हिस्सा यानी इसका थ्योरम का स्टेटमेंट भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगे। लेट p बी ए प्राइम नंबर, हमने माना कि p एक प्राइम नंबर है। देखो प्राइम नंबर के फॉर्मेट में लिखा गया है ना, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक, देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने पहले क्या किया, हमने उल्टा स्टार्ट किया। हमने कहा भाई a एक पॉजिटिव इंटीजर अगर है, या मतलब a अगर कोई भी नंबर है तो उसको हम उसके प्राइम नंबर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही सारी चीजें हमने थ्योरम 1 में सीखी थी, जो कि हमारा फंडामेंटल थ्योरम था। ठीक है, इसके पहले वाले सेशन में सीखी थी। आपने अगर नहीं देखा है इसके पहले वाला सेशन तो आप जाकर के वहां से फंडामेंटल थ्योरम देख सकते हैं। ठीक है, तो a को हमने रिप्रेजेंट किया p1 p2 p3 p4 pn के फॉर्मेट में। तो a स्क्वायर जो जैसा क्वेश्चन में कहता है, क्या क्वेश्चन में स्टेटमेंट में कहता है कि p यदि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा। p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। चलो अच्छा ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग आप एक चीज समझो, छोड़ दो इधर बीच। p हमने कहा एक नंबर है 3, ये जो 3 है, ये 3 अगर स्क्वायर यानी हमने माना कि 81, क्या 81 को 3 डिवाइड करता है कि नहीं करता है? करता है ना। ठीक है, तो 81 क्या है मेरे भाई? 81 है 9 का स्क्वायर। तो यही तो थ्योरम कह रहा है कि कोई नंबर है p जो कि a स्क्वायर को, किसको? a स्क्वायर को, यदि a स्क्वायर को डिवाइड करता है, p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यही p a को भी डिवाइड करेगा, यही p a को भी डिवाइड करेगा। जरा बता दो a क्या है, जरा बता दो a क्या है मेरे बच्चों? तो a है 9। जरा चेक करो कि क्या p यानी 3 इस 9 को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो थ्योरम का जो सार है, जो कंक्लूजन है, क्योंकि हम लोग इसी का एप्लीकेशन सीखने वाले हैं कि भाई इसके एप्लीकेशन से हम लोग √2 और √3 और ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इरेशनल प्रूफ करना सीखेंगे। ठीक है, आइए। तो हमने कहा a इक्वल्स टू p1 p2 p3 p4 pn एंड डॉट 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 n, a स्क्वायर इक्वल टू p1 p2 p3 p4 डॉट 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 n, pn का होल स्क्वायर, pn का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां से हम इस चीज का कंफर्मेशन दे सकते हैं
कि भाई सही बात है P, कि भाई क्या सही बात है, P डिवाइड्स ए स्क्वायर। अच्छा देख भी लो, अच्छा यहां से क्या P इस वाले प्राइम फैक्टराइजेशन में P उपलब्ध है? P का ही तो सब पार्ट है ना, P1 P2 P3 P4। तो आप कहोगे यस सर बिल्कुल आपकी सही बात है, P यहां पे अवेलेबल है। ठीक है, P यहां पे अवेलेबल है। तो अगर P ए स्क्वायर में अवेलेबल है, यानी P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, का मतलब हो गया कि भाई P जो है P ऑल्सो डिवाइड्स ए। देखो मेरे बच्चों, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा यहां पे, कि जो लाइन बाय लाइन आपके थ्योरम आपके बुक्स में लिखे हुए हैं, वो लाइन बाय लाइन अगर आप समझ पाते, चाहे विद सॉल्यूशन चाहे विदाउट सॉल्यूशन, अगर आप समझ पाते तो मेरा ये अनुमान है कि आप यहां पे इस क्लास को देखने नहीं आते। ठीक है, तो मैं इस क्लास के माध्यम से क्या किया कि आपको उस थ्योरम को समझना इस मेथड के थ्रू आसान कर दिया। अब आप उस थ्योरम को जब आप पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी कि हाँ क्या चीज क्यों थी। यहां तक सभी को समझ में आया? अगर आया है तो हम लोग इसका एप्लीकेशन फटाफट से देखते हैं। तो आइए देखते हैं अभी पिछले वाले थ्योरम का एप्लीकेशन, कि हम लोग रूट टू को इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इससे परेशान नहीं होना है, ये रैशनल नहीं ये इरेशनल लिखा है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि रूट टू इरेशनल होता है। ठीक, तो प्रूफ करने की बात जब भी होगी हम लोग याद करेंगे अपना पुराना चीज कि लेट कर लेते हैं। यहां प्रूफ होता है कॉन्ट्राडिक्शन, सही देखते हैं। तो हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन में क्या लेट कर रहे हैं कि लेट रूट टू बी अ रैशनल नंबर, अ रैशनल नंबर। तो भाई अगर रूट टू रैशनल नंबर है तो ये p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जहां पे q जो है एक q के नॉट बी इक्वल टू जीरो, और p और q क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कह लो या पॉजिटिव नंबर्स, हाँ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कह लो या फिर नेगेटिव इंटीजर्स कह लो, कुछ भी, मतलब दैट शुड बी अ रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव की बात नहीं हो रही है, रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं फटाफट से। तो रूट टू को हम कह सकते हैं कि भाई हम p और q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां तक क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहोगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि p और q हम लोग 4 और 8 ले लें। हो सकता है कि सर p और q 4 और 8 हो, बिल्कुल हो सकता है। तो क्यों ना हम एक काम करें कि हम इसके कॉमन फैक्टर्स को कट कर दें। क्या कर दें? सिंप्लीफाई कर दें, कैंसिल कर दें। का मतलब हो गया, इसका मतलब देखो क्या होता है कि अगर हम p और q में से जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं अगर हमने उसे कैंसिल कर दिया तो हम लोग रूट टू को a अपॉन b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्या था ये चीज, याद करो, अभी मैंने लिखा कि अगर p अपॉन क्यू हमारा 4 और 8 है, p अपॉन क्यू अगर हमारा 4 और 8 है, जहां पे q नॉट इक्वल टू जीरो दैट इज 8, तो क्या हम इसे सिंप्लीफाई करके, यानी इसके कॉमन फैक्टर्स को हटा करके, इसके कॉमन फैक्टर्स को हटा करके कैंसिल करके कुछ ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या भाई? लिख सकते हैं। तो ये जो 1/2 आया, अब उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा, और क्योंकि उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा तो हम ये कह सकते हैं कि भाई रूट टू को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ऐसे रैशनल नंबर में, बेसिकली एक ऐसे फ्रैक्शन में जहां पे ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी ए और बी क्या है आपस में, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स। याद है, जिन दो नंबरों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, को प्राइम्स, यानी ए और बी आपस में क्या हो गए, को प्राइम्स। ध्यान दीजिएगा कि अभी जस्ट हमने लिखा, क्या लिखा कि रूट टू इक्वल्स टू ए बाई बी। ठीक है,
क्या हम इसको लिख सकते हैं b√2 इक्वल्स टू a? बिल्कुल। और अगर हमने लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या लिख दिया? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक। तो अब बन गया ये b² इक्वल टू a²। यस 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 यस, अब आप बात को पकड़ने वाले हो, क्योंकि यही चीज तो हमने अभी इसके पहले वाले थ्योरम में पढ़ा था कि भाई इसका स्टेटमेंट का मतलब ये है, ये जो पार्ट लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि 2 डिवाइड्स a²। बोलो, 2 डिवाइड्स a², है ना? क्योंकि भाई 2 इज अ फैक्टर ऑफ a²। तो अगर 2 डिवाइड्स a² है, का मतलब क्या है? जो थ्योरम हमने पढ़ा था अभी, उसी के थ्योरम के अकॉर्डिंग 2 डिवाइड्स a एज वेल। यानी अगर 2a को भी डिवाइड करता है, 2 अगर a को भी डिवाइड करता है, का मतलब है कि हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी फैक्टर के फॉर्मेट में कि a इज इक्वल टू 2c। यानी a किसके बराबर हो गया? 2c के बराबर हो गया, ठीक है। अब आओ आगे देखते हैं। ये चीज हमें अपने दिमाग में रख लेनी है अच्छे से, ठीक है। अच्छा भाई, यहां तक तो सभी को समझ में आ गया। अब जरा सा वापस आओ, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला, ठीक। इसमें अगर हम a की वैल्यू को पुट कर दे जो आया था अभी 2c, ठीक है। इसमें अगर हम a की वैल्यू को पुट कर दे जो आया था 2c, क्या था ये? b² 2 इक्वल टू a²। और इसमें ही अगर हम a की वैल्यू को पुट कर रहे हैं यहां पे, तो क्या बन जाएगा मेरे भाई? देखते रहो, 2c का स्क्वायर यानी कि 4c। यहां तक बात सबको समझ में आई? यानी 4c² यानी कि क्या आ गया? 4c²। यानी इसको हम और अगर फिल्टराइज करके लिखें, सिंप्लीफाई करके लिखें, तो बन जाएगा b² इक्वल टू 2c²। तो मेरे भाई यहां से भी वो बात निकल के आ रही है, कौन सी बात? कि 2 डिवाइड्स क्या? 2 डिवाइड्स b। Since 2 divides b, this implies that therefore, 2 divides b², therefore 2 divides b as well, 2 divides b as well, ठीक है। क्या है कहानी भाई? देखो हमने क्या किया कि कर दिया यहाँ पे b² 2 इक्वल टू a², जो पुराना था उसमें हमने ये वाली वैल्यू पुट की a की जगह पे, तो बन गया 4c²। तो इससे एक एक्सप्रेशन निकल के आया, जिस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है, एक इक्वेशन निकल के आया कि b² इक्वल टू 2c², b² इक्वल टू 2c²। अब सारा ध्यान हटा के सिर्फ इस पे देखो, क्या इस चीज को देख के हम ये कह सकते हैं कि सर इसका मतलब है कि b² में 2 एज अ फैक्टर उपलब्ध है, यानी 2b² को डिवाइड करता है, 2b² को डिवाइड करता है, ये मैंने लिखा है। और अगर 2b² को डिवाइड करता है तो हमारा थ्योरम कहता है कि भाई 2 जो है b को भी डिवाइड करेगा। तो भैया जरा एक बात बताओ कि 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, इसके पहले वाले में था ना, देखो 2 डिवाइड्स a², 2 divides a as well. Similarly, 2 divides b as well. तो यानी कि भाई 2 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। यानी हम एक चीज बड़े प्यार से कह सकते हैं कि दिस मीन्स 2 is a common factor, 2 is a common factor between A एंड B। बट ध्यान से याद करो, अभी हमने प्रूफ किया था कि बट हमने प्रूफ किया था कि A एंड B आर को प्राइम्स। कैसे प्रूफ किया था?
याद दिलाया जाए फिर से तुमको। चलो देखो, अभी जस्ट हमने प्रूफ किया था कि भाई भाई पी और क्यू, पी और क्यू, यस ये रहा कि भाई पी और क्यू हमने उसको एज अ रैशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। रिप्रेजेंट करने के बाद संभावना है कि कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर होगा, तो हमने उस संभावना को भी खत्म कर दिया और खत्म करके कह दिया कि ये इस तरह से, जैसे यहां पे राइट हैंड साइड में मैंने एग्जांपल के जरिए प्रूफ करके दिखाया है, खत्म करके दिखाया है कि अगर ये खत्म हो चुका है का मतलब है कि अब जो ए और बी बचा, यानी कॉमन फैक्टर को रूल आउट करने के बाद अब जो ए और बी बचा वो आपस में को प्राइम है। ठीक, ये हम लेके चल रहे थे। लेकिन भाई साहब अभी जब हमने देखा कि ए में भी 2 है और बी में भी 2 है, का मतलब क्या हो गया कि ए और बी को प्राइम नहीं है। जब कॉमन फैक्टर है तो यानी ए बी कॉमन को प्राइम नहीं है। इसीलिए मैंने देखो लिखा बट ए एंड बी आर को प्राइम्स एज पर आवर एजम्पशन। व्हाट एजम्पशन? कौन सा एजम्पशन? वो एजम्पशन कि √2 क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था। इसका मतलब हुआ कि आवर एजम्पशन वाज गलत। अच्छा, ये थोड़ा ज्यादा हिंदी इंग्लिश में मिक्स हो गया ना, यानी हमारा जो एजम्पशन था वो क्या था? गलत था, was wrong। ठीक, बेसिकली वो स्टेटमेंट हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। हेंस हेंस √2 is not rational but √2 is an irrational number। ठीक, समझ में आई बातें? चलो आओ फटाफट से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रूव दैट, अभी तक तो √2 था, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ गया। प्रूव दैट 5 - 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर। इट इज गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये दिया हुआ है कि भाई √3 तो इरेशनल है, लेकिन ये बताओ, ये प्रूफ करो कि 5 - 2 √3 इरेशनल है। ये प्रूफ करना है। तो वापस हम लोग अपनी कॉन्ट्रडिक्शन वाले मेथड में जाएंगे, assumption वाले मेथड में जाएंगे कि अगर हम लेट कर लें कि 5 - 2 √3, अगर हम लेट कर लें कि 5 - 2 √3 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है कैसे भाई? कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? P बाई क्यू के फॉर्मेट में, जो कि हमने कहा रैशनल के फॉर्मेट में, कि अगर ये रैशनल है, मेरी बात समझना, अगर ये रैशनल है कि लेट, ये P बाई क्यू लिखने का मतलब क्या है कि स्टेप मैंने स्किप कर दिया, तो या मैं लिखता कि लेट 5 - 2 √3 बी अ रैशनल नंबर देन पी क्यू, तो वो सब मैंने हटा के डायरेक्ट पी क्यू डाल दिया। ठीक है, अब देखो, अगर ऐसा संभव है, अगर हमने इसको मान लिया है कि ये रैशनल है, का मतलब क्या है कि भाई 5 माइनस पी बाई क्यू इक्वल्स टू 2 √3, जिसको अगर हम दोबारा से लिखेंगे तो कह सकते हैं कि 5q माइनस पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 2 √3, जिसमें जिसमें अगर हम एक स्टेप और हटा दें, या लिख लें, यहीं पे हटाना क्यों है, लिख लेते हैं कि भाई 5q माइनस पी अपॉन, दिखाई दे रहा है सभी को? 5q माइनस पी अपॉन, क्या का 2 नीचे ले आए, अपॉन 2q इज इक्वल टू √3। बस सारा खेल यहीं पे समाप्त। √3 को साफ साफ इन्होंने बोल रखा है कि भाई √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो अगर √3 इरेशनल नंबर है तो इधर वाला भी जो पार्ट है वो भी इरेशनल होना चाहिए। इधर वाला पार्ट क्या है? दैट मीन्स कि 5p, सॉरी क्या था यहां पे, दैट मीन्स 5q माइनस p प्लस 2q, 5q माइनस p अपॉन 2q, ये निकल के आता है वहां से। दिस मीन्स, दिस इंप्लाइज कि ये इज एन इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, but it is clearly appearing
कि भाई P और Q रैशनल है, P और Q रैशनल है और उन्हीं के यूज से एक और नंबर बना है, तो ये भी क्या होने वाला है, बट इन रियलिटी 5Q minus P by 2Q is rational, ठीक है। तो अब मैं इसका फाइनल स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, दिस कॉन्ट्रडिक्शन यानी ये विरोधाभास क्यों हो रहा है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अकर्स बिकॉज of our assumption कौन सा assumption that 5 minus 2 root 3 is rational। ये कॉन्ट्रडिक्शन इसीलिए तो आया, that means therefore 5 minus 2 root 3 is an irrational number। ठीक है, समझ में आ गई बातें। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, शो दैट 571 इज अ प्राइम नंबर। ये हमें शो करना है कि 571 एक प्राइम नंबर है, 571 एक प्राइम नंबर। तो इसका देखो एक सिंपल सा मेथड है, क्या है, पहले मैं मेथड समझाऊंगा, फिर उसके पीछे का लॉजिक समझा दूंगा। मेथड क्या है कि जब कभी भी आपको कोई नंबर दिखे तो आप सबसे पहले ये देखो मेरे बच्चों कि 571 का अगर आप देखोगे स्क्वायर रूट निकाल के, तो मैं पूछता हूं इसका स्क्वायर रूट किन दो स्क्वायर रूट्स के बीच में पड़ेगा। आप कहोगे सर इसका स्क्वायर रूट, दो स्क्वायर रूट्स जिनके बीच में ये पड़ने वाला है वो है 23 का स्क्वायर, आई मीन 23 का स्क्वायर 529, ठीक, 23 के स्क्वायर 529, और इसको स्क्वायर रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 23 लिख सकते हो क्योंकि हमने रूट का साइन लगा दिया है ना कि रूट 571 कहां एग्जिस्ट करने वाला है, 23 और 24 के बीच में, 23 और 24 के बीच में, क्योंकि 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, ठीक। यानी 23 और 24 के बीच में अगर इसका स्क्वायर एग्जिस्ट करने वाला है, यानी 571, क्योंकि मैंने कहा था और आपको मालूम भी है कि किसी भी प्राइम नंबर को, सॉरी किसी भी नंबर को हम उसके प्राइम, याद है ना, हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम के पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक, उसके प्राइम फैक्टर्स के पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट। तो अगर ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ये बात ध्यान से सुनना, अगर ये एक प्राइम नंबर नहीं है तो हम इसको भी तो रिप्रेजेंट कर लेंगे। जैसे मान लो अगर हमारे पास 576 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, ये हमें मालूम है, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, तो क्या इसको हम 24 इक्वल टू 24 या फिर 2 का क्यूब देन 3 देन 2 का क्यूब 3 फिर उसके बाद 2 का पावर 6 एंड 3 का स्क्वायर करके रिप्रेजेंट कर ले गए ना, प्राइम नंबर के पावर में रिप्रेजेंट कर ले गए ना। यानी 2 या 3 या ऐसे जितने भी प्राइम नंबर पढ़ने वाले हैं इसके केस में, हालांकि इसके केस में केवल दो ही प्राइम नंबर मिल रहा है, 2 और 3, 2 एंड 3, यानी ये जो नंबर है 576 मेरे बाबू, वो जो है 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से जब हम 571 के को चेक करने जाएंगे, इसी तरह से जब हम 571 को चेक करने जाएंगे तो देखो क्या होने वाला है, हमें चेक करना है कि भाई 571 के से पहले, क्योंकि ये 23 और 24 के बीच का नंबर है, 23 और 24 के बीच का नंबर है, ठीक है, तो 5 बेसिकली 23 से पहले के किस किस नंबर से ये डिवाइड होता है। अगर कोई भी ऐसा प्राइम नंबर मिल गया जो 571 को डिवाइड करता होगा तो ये एक प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो 23 के नीचे का प्राइम नंबर लिख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स
बिलो 23, ठीक है, बिलो 23। तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11, 13, 17, बस 23 चेक करना चाहते हो तो 23 भी चेक कर सकते, कोई इश्यू नहीं। क्या 571, फटाफट से बताना, क्या 571 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्या 3 से डिवाइड होगा? 7 + 5 12 + 1 13, नहीं होगा। ठीक, क्या 5 से डिवाइड होगा? भाई यूनिट डिजिट 0 और 5 होनी चाहिए। क्या 7 से डिवाइड होगा? 7 9 जा 54, रिमाइंडर आया 3, 31 बना, तो 7 से भी नहीं जा रहा, 31 कहां जाता है? 7 से भी नहीं होगा। 11 से चेक करने के लिए डिविजिबिलिटी क्या कहती है भाई, कि इन प्लेसेस का 5 + 1 6 बन रहा है और जो सेंटर का नंबर है वो 7 बन रहा है। नहीं आती डिविजिबिलिटी, कोई बात नहीं, छोड़ो, तुम सीधे डिवाइड करके देख लो। 11 5 जा 55, कितना आया? 2 बचा, 2 1 बना क्या? 21। तो 21 से क्या 11 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ठीक, ये भी कैंसिल हो गया। 13 को देखो, 13 4 जा 52, रिमाइंडर कितना आया? 5, 5 और 1 कितना बना? 51। क्या 13 से जा रहा है 51? 13 4 जा 52 होता है, 51 नहीं होता है, तो 13 से भी नहीं जाएगा। 17 से चेक कर लो, 17 3 जा 51, रिमाइंडर 6 6 1 61, तो 51 के बाद अगला क्या आने वाला? 68 आने वाला, 61 तो पड़ेगा ही नहीं, यानी ये 17 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक, 23 23 2 जा 46, कितना आया? 101, 23 4 जा 92। खैर 23 का तो चेक ही नहीं करना होता है, इसके बिलो का चेक करना होता है। बहरहाल ये 23 से भी नहीं जा रहा है, यानी अब इसके मेथड का जो एल्गोरिदम है वो अपने दिमाग में बैठा लेना है। एल्गोरिदम आपको दिमाग में बैठा लेना है। किसी भी नंबर को कहा जाए, किसी भी नंबर को कहा जाए, जैसे कहा जाए 17, जरा बताओ 17 भी एक प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो एक सिंपल सा तरीका है कि सर हम ये देखेंगे कि 17 का रूट किन दो नंबरों के बीच में आता है? 4 और 5 के बीच में आता है। तो 4 से छोटे जितने प्राइम नंबर हैं, क्या वो 17 को डिवाइड कर रहे हैं? 4 से छोटे प्राइम नंबर 2 नहीं डिवाइड कर रहा, 3 नहीं डिवाइड कर रहा, खत्म बात, 17 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो एल्गोरिदम क्या है कि जो भी नंबर है उसके स्क्वायर रूट्स का रेंज पता कर लो, पता कर लिए, और उसके बाद अगला स्टेप यही होगा कि उसके बिलो, उस रेंज के बिलो के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, बिलो प्राइम नंबर से डिवाइड करके चेक कर लो। बिलो प्राइम नंबर्स, हाँ बस इतना ही, ज्यादा पूरा कहानी नहीं लिखना। बिलो प्राइम नंबर्स को यूज करके चेक कर लो कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही तरीका है इसको प्रूफ करने का। ठीक, तो अब आप लिखोगे इसके आंसर में कि सिंस 571 is not divisible by any prime number below 23, therefore 571 is a prime number, is a prime number। देखो कितना आसान हो गया प्राइम नंबर, किसी भी नंबर को पता करना कि ये प्राइम है कि नहीं है, कितना आसान हो गया। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हुआ? एक एग्जांपल और देने का मेरा मन है तुमको समझाने का, हालांकि मेरी आज के प्लान में नहीं था, बट मेरा मन कर गया है तो समझा देते हैं। जैसे एक नंबर है 1331, अब मुझे पता नहीं कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो फटाफट से हम ये चेक करेंगे कि ये किन दो स्क्वायर के बीच में लाई करता है, कि किन दो स्क्वायर के बीच में लाई करता है। कौन सा दो स्क्वायर है भाई? मेरे हिसाब से ये 32 का स्क्वायर होता है, 32 का स्क्वायर होता है 1024, तो 32 33 के आसपास, 35 तो खैर ज्यादा चला जाएगा, 35 हो जाता है, 35 का स्क्वायर हो जाता है ज्यादा, यानी कि 1225। तो ये समवेयर अराउंड 33, सॉरी 33 नहीं जी, समवेयर अराउंड ये 32 और 30, नहीं ये तो सही ना, 35 सही है। 36 का स्क्वायर क्या होता है? 1296। 36 का स्क्वायर होता है 1296। ठीक है ठीक है ठीक है, 36 के बाद 37। ठीक है चलो सही है। अब देखो क्या करना है, हमने एक नंबर उठाया, कौन सा नंबर उठाया आपके लिए मैंने, कि मुझे नहीं पता 1331 एक डिविजिबल है कि नहीं है।
मुझे नहीं पता कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। तो अपन क्या, सॉरी, प्राइम नंबर है कि नहीं है, डिविजिबल नहीं। तो हमने क्या किया, इसका एक रफ टफ एक चेक कर लिया कि किन दो के बीच में लाई करता है। अब मैं सोचना स्टार्ट किया यार किसके बीच लाई करेगा, किसके बीच लाई करेगा। तो मैंने सोचा कि भाई ये आपका स्क्वायर 35 का स्क्वायर क्या होता है, जरा फटाफट से बताओ। अच्छा मैं लिख के दे देता हूं साइड। 35 का स्क्वायर होता है 1225। 36 का स्क्वायर होता है 1296। 37 का स्क्वायर होता है 169 का 69 और 12 13 1369। ठीक, यही होता है ना जी? हाँ यही होता है। कैसे चेक कर लें, तुम लोग भी चेक करो अपने पास से। 37 12 हाँ 13 कम है, 13 का स्क्वायर 169, 169 का 69 रखेंगे, 12 50 25 से अधिक है तो 12 13। ठीक है, 1369 ही इसका स्क्वायर होता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि भाई एक चीज कंफर्म हो गया कि ये 36 और 37 के बीच का कोई इसका नंबर होगा स्क्वायर रूट का। ठीक है, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 36 और 37 के बीच का कहीं का होगा। ठीक है, यानी 36 से नीचे जितनी भी प्राइम नंबर्स हैं हमको सबको चेक करना पड़ेगा। कौन कौन से? 2 3 5 7 11 सो ऑन। मैं यहीं पे क्यों रुक गया देखो, क्योंकि ये 1331 बेसिकली बेटा होता है 11 का क्यूब। तो 11 से जब आप डिवाइड करने वाले हो उसको तो देखोगे कि डिवाइड हो जाएगा। 11 1 जा 11, रिमाइंडर आया 2 3, रिमाइंडर आया 2, नंबर बना 23। 11 2 जा 22, रिमाइंडर आया 1, नंबर बना 11। 11 1 जा 11। ठीक है, तो यहां पे जरूरी नहीं है कि आपको इतना बड़ा नंबर हमेशा आएगा 1331। मैंने जस्ट आउट ऑफ प्रैक्टिस के लिए दे दिया। नंबर्स को पूछने के लिए भाई उसका मन करेगा वो 727 दे देगा। चलो पता करो, 7 दूनी 14, 2 7 7 14 2 16। हाँ तो 3 से तो नहीं जा रहा है, बाकी जाएगा कि नहीं जाएगा वो आप चेक कर लो कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है ना, इसको चेक करना घर पे या वीडियो पॉज करके चेक कर लेना। ठीक, आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन कह रहा है? राइट वेदर 2√45 प्लस 3√20 अपॉन 3√5 ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स अ रैशनल और एन इरेशनल नंबर। यानी जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रैशनल नंबर देता है कि रैशनल नंबर देता है, ये हमें बताना है। ठीक, तो आइए सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। क्या दिक्कत है, थोड़ा सा साइड से स्टार्ट करेंगे ताकि हम लोग इसको इसी पेज पे फिनिश कर सकें। तो क्वेश्चन कहता है 2√45 प्लस 3√20 अपॉन 3√5 इक्वल्स टू। √45 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 5, जहां से 9 अगर हम बाहर निकाल लें तो क्या बन जाएगा? 2 इंटू 3√5। ठीक, यहां पे √20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5, जो कि 4 को स्क्वायर से, 4 को अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बन जाएगा? सिर्फ 2। तो क्या आ गया? 2√5। अपॉन में आ जाइए, अपॉन में 3√5 पहले से ही दिया हुआ है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। 6√5 प्लस 6√5। क्या मजाक है, सही मजाक है कि गलत मजाक है? देखते हैं। बिल्कुल यही बन के आ रहा है इसमें, क्योंकि 9√5 बन जाएगा तो 3 बाहर आएगा, यहाँ पे 2 बाहर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल 100% करेक्ट है, कहीं कोई गलती नहीं है इसमें। यानी क्या बन गया? 12√5 यानी 12√5 अपॉन 3√5। यानी कैंसल आउट करके क्या बन गया मेरे बच्चों? 4। तो 4 इज ऑब्वियसली अ रैशनल नंबर। 4 इज ऑब्वियसली क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अभी क्वेश्चन है, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स। हर 48 सेकेंड पे, 72 सेकेंड पे और 108 सेकेंड्स पे चेंज होता है। ठीक है, तो अगर ये लाइट 8 AM पे जली थी तो दोबारा से कब एक साथ एक समय पे जलेंगी? ठीक है, तो भाई 1:48 पे जली तो दूसरी वही वही लाइट दूसरी वाली कब जलेगी? 96 सेकेंड्स पे। फिर कब जलेगी? उसी के आगे। उसी तरह 72 की एक बार 72 पे जली, फिर उसके बाद 144 एंड सो ऑन।
तो कहीं ना कहीं ये मल्टीपल हो रहा है, यानी एलसीएम का केस है। ठीक है ना, आइए देखते हैं। तो हम लोग इनका एलसीएम निकालने चल रहे हैं। एलसीएम निकालने का तरीका आप सभी को मालूम है, तो हम लोग सब इनको इनके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मेट में प्रेजेंट कर लेते हैं, एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो 48, 16 3 जा 48, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3। 72 यानी 8 इंटू 9, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। 108, 100 क्या बनेगा भाई? मेरा भी दिमाग नहीं काम कर रहा, आपका भी दिमाग नहीं काम कर रहा। क्या बनेगा? 12 9 बनेगा? नहीं, 12 9 तो अच्छा नहीं लगेगा, 27 4 बनेगा। यस यस यस, यानी 2 का स्क्वायर और 3 का क्यूब। अब फटाफट से एलसीएम बता दो मेरे बच्चों। एलसीएम क्या होने वाला है? आप कहोगे सर हर प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर, तो पहला प्राइम नंबर 2 दिख रहा है जिसका मैक्सिमम पावर 4 है, दूसरा प्राइम नंबर 3 दिख रहा है जिसका मैक्सिमम पावर 3 है। तो 2 की पावर 4 यानी 16, 3 की पावर 3 यानी 27 सेकेंड्स बाद ये दोनों साथ में जलेंगे। तीनों, दोनों नहीं, तीनों साथ में जलेंगे। तो 16 का 27 से मल्टीप्लाई करना है, तो आइए कर लेते हैं। 16 7 जा 112 का 2 कैरी 11, 16 2 जा 32 और 11 43। 432 सेकेंड्स बाद, 432 सेकेंड्स बाद जलेंगे। इसको आप चाहो तो मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो 60 से डिवाइड करके। ठीक है, चलो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है कि हमें एक नंबर पता करना है, हमें एक नंबर पता करना है। उस नंबर की स्पेशलिटी क्या है कि वो नंबर जब 70 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर छोड़ेगा कितना? रिमाइंडर लीव करेगा कितना मेरे बच्चों? रिमाइंडर देगा 5, और यही अगर 125 को डिवाइड करेगा, ये वाला नंबर अगर 125 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर देगा 8। यानी ये जो नंबर है, इस नंबर की खासियत क्या है कि जब ये 70 को डिवाइड करेगा रिमाइंडर 5 देने वाला है, यही नंबर हमारा जब 125 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 8 देने वाला है। ध्यान देना, अगर हम इसमें से इस 5 को उड़ा दें तो कहोगे ना कि पूरा डिवाइड हो जाएगा। एग्जैक्टली, यानी 70 माइनस 5 अगर हम कर दें तो जो नंबर बचेगा 65, इस नंबर को ये हमारा नंबर ये वाला प्रॉपर्ली डिवाइड कर देगा, यानी 65 को ये नंबर प्रॉपर्ली डिवाइड कर देगा। कौन सा नंबर? इसी नंबर के तो हम लोग जांच में है, सर्च ऑपरेशन में है। ठीक, सिमिलरली इसी प्रकार 125 में से अगर इस रिमाइंडर को हम रिमूव कर दें, 125 में से अगर हम रिमाइंडर को रिमूव कर दें जो कि 8 है, तो जो नंबर बचने वाला है 117, वो इस नंबर से हमारा प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें, अच्छा बोला भी है लार्जेस्ट नंबर, सो बेसिकली हमें इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। अब दिमाग में चीजें गायब होना चालू। सर अब तक तो आ रहा था, अब आपने ये नया बात कहां से रख दिया कि हाईएस्ट? ये आपको कैसे पता चला कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए? मैं बताता हूं ना कि कैसे पता चला। क्या कहता है ये नंबर, इसको भी ये पूरा डिवाइड कर लेगा और 117 को भी पूरा डिवाइड कर लेगा, यानी ये नंबर एक इनका डिवाइजर होगा। राइट, एक डिवाइजर होगा। डिवाइड कर लेगा मतलब क्या? डिवाइजर होगा, है ना? यानी ये एक फैक्टर होगा। डिवाइजर और फैक्टर कोई डिफरेंस नहीं है, यानी एक फैक्टर होगा। राइट, मानते हो इस बात को? बहुत अच्छी बात है। अब जरा बताओ कि इसमें क्या कह रहा है? लार्जेस्ट, यानी हमें कौन सा फैक्टर चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, इसीलिए मैंने बोला था HCF। आगे बात समझ में? तो बेसिकली इसका आंसर पता करने के लिए हमें HCF चाहिए, किसका? 65 को और 117 का। तो आइए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 65 को कैसे? 5 इंटू 13 से, और 117 को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? 13 9 जा होता है, तो 3 का बेसिकली स्क्वायर और 13। तो यहां से मेरे बच्चों HCF क्या निकल के आ रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है? 30। तो 13 इज द लार्जेस्ट नंबर जो कि डिवाइड करेगा 70 और 125, यानी 70 एंड 125 को,
और रिमाइंडर आएगा क्या 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मेरे बच्चों आज का सेशन यहीं तक, हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, चलो सी यू।